Welcome to my class, students. We are doing English first, right? A poem, a tiger in the zoo, and now we will do question answer of this particular session. Let's start. Read the poem again and work in pairs or groups to do the following task. एक task दिया गया है. Find the word that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. तो वो जो सेल के अंदर जो उसका मूवमेंट्स है उसको आपको बताना है और जो जंगल में उसका मूवमेंट्स है उसको बताना है. Arrange them in 2 columns. Now in the cage में क्या मूवमेंट है उसका? वो स्टॉक करता है. Few steps of his cage, थोड़े से स्टेप्स लेता है. Quiet race, locked in a concrete cell, stalking the length of his cage, ignoring visitors, stares at the brilliant stars. ये सारे केस के एक्टिविटीज हैं. ये नंबर 1. इन द वाइल्ड में क्या है? लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज. ये उसके वाइल्ड के मूवमेंट्स हैं. नाउ find the words that describe the 2 places and arrange them in 2 columns. Now try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the 2 situations. तो अभी आपका ऐसे डिस्क्राइब दोनों प्लेस को डिस्क्राइब कैसे किया गया उसका भी अभी कॉलम बनाना है और फिर आपको कौन कौन से वर्ड्स एंड इमेजेस पोएट ने यूज किए वो बताने हैं. देखो केस में क्या था? फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस, कॉन्क्रीट सेल जो जगह है उसके बारे में कैसे बताया गया है. लॉक्ड बिहाइंड बार्स, विजिटर्स एंड पेट्रोलिंग कार. जंगल के बारे में शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर होल, प्लम्प डियर, हाउसेज एट द जंगल एज विलेज. तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये जंगल के हैं, ये सारे केस के अंदर के वर्ड्स हैं. तो इनसे हमें पता चलता है कि केस की बात हो रही है या फॉरेस्ट की बात हो रही है. नाउ notice the use of a word repeated in lines such as these. On pads of velvet, quiet in his quiet race. देखो रिपीटेशन है quiet वर्ड का. And stares with his brilliant eyes at the brilliant star. तो brilliant में भी क्या है? रिपीटेशन है. What do you think is the effect of this repetition? तो हमेशा याद रखना जब हम पोएटिक डिवाइस में जब हम रिपीट करते हैं, रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस. रिपीट हम कब करते हैं? एम्फेसाइज करने के लिए, अपने जो विचारों को अच्छे से बताने के लिए कि भाई मैं दोबारा इस वर्ड को यूज कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड. क्वाइट क्या? उसके चाल भी क्वाइट है और उसके अंदर का जो गुस्सा है वो भी शांत है. तो इस तरह से क्वाइट रिपीट करके वो उसकी हेल्पलेसनेस को दिखा रहे हैं पोएट. और ब्रिलियंट स्टार्स, उसकी जो आंखें जो बहुत ब्रिलियंट है, वो आंखें जो शिकार करती थी, वो आंखें जो एक दृष्टि देखती थी, शिकार पर नजर रखती थी. और वो ब्रिलियंट स्टार्स, वो स्टार्स जो जिनको ये जंगल में देखा करता था, अब वही स्टार्स को ये क्या कर रहा है? उन्हीं ब्रिलियंट आंखों से केस के अंदर से देख रहा है. तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं इनको रिपीट करके कवि एम्फेसाइज करते हैं इसके इम्पैक्ट को. रिपीटेशन इज अ पोएटिक डिवाइस. इट इज यूज्ड बाय द पोएट इन क्वाइट टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द टाइगर्स रेज एंड हिज हेल्पलेस सिचुएशन. साइलेंस, वो साइलेंट है, ना गुर्रा रहा है, ना कुछ बोल रहा है, कुछ भी नहीं. विजिटर्स आ रहे हैं, वो उनके प्रति उदासीन है. तो उसके अंदर का जो गुस्सा है वो क्वाइट हो चुका है क्योंकि वो हेल्पलेस है. वेलवेट क्वाइट रेफर्स टू द क्वाइट वेलवेट पेड्स. वेलवेट क्वाइट रेफर्स टू द क्वाइट वेलवेट पैड्स ऑफ द टाइगर. तो वेलवेट क्वाइट वो पैड्स ऑफ द टाइगर हैं जो कि सॉफ्ट हैं, स्मूथ हैं और आवाज नहीं निकालते चलने में. विच कैन नॉट रन और लीप. और इसका जो वेलवेट पैड है वो तो न दौड़ रहा है न छलांगे लगा रहे हैं. They can only walk around the limited space in the cage. एक पिंजरे के लिमिटेड स्पेस में वो सिर्फ चहलकदमी कर सकता है. तो इसका जो वेलवेट क्वाइट है, माने उसका जो पैड है वो भी क्वाइट है. The use of quiet race symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tiger.
जो टाइगर है वो अंदर केज के अंदर है, बहुत ही असहाय है, हेल्पलेस है, तो उसके अंदर जो गुस्सा है जो बढ़ रहा है वो भी क्वाइट हो गया क्योंकि वो हेल्पलेस है। एज इट वॉन्ट्स टू रन आउट इन टू द फॉरेस्ट एंड अटैक ए डियर, क्योंकि कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस भाग के जाना चाहता है फॉरेस्ट में, डियर को हंट करना चाहता है। बट द रेज इज क्वाइट बिकॉज इट कैनॉट कम आउट इन द ओपन, लेकिन उसका ये जो फेरोसिटी है, डरावनापन है, इसकी ये भयानकता है, वो क्या है, केज के अंदर रह के वो क्वाइट हो गई है, शांत हो गई है, क्योंकि उसको पता है कि वो बाहर नहीं निकल सकता। This double use of quiet has brought immense beauty to the poem. Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the magnificence of these lines. The tiger has dreams of being free in its brilliant eyes. जो टाइगर है उसके अंदर एक ड्रीम है, कवि ऐसा सोचते हैं कि टाइगर के अंदर वो ड्रीम है कि वो भाग कर जाएगा, फ्री हो जाएगा। It sees the stars that have also been described as brilliant with the same eyes, it stares at the brilliant stars with its brilliant eyes. फिर स्टार्स को भी ब्रिलियंट कहा गया क्योंकि स्टार्स जो हैं वो फ्री हैं, वो आसमान पर छाए हुए हैं और ये अपने अपने ब्रिलियंट आईज से अपने सपनों भरे, उसकी आंखों में जो सपने हैं, तारे बनकर जो सपने हैं, उनसे वो उन तारों को देखता है जो फ्री हैं। तो यहाँ यू कैन से कि उसके जो ब्रिलियंट आईज हैं वो उन ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है, वो सोचता है कि मैं भी कभी इनकी तरह फ्री हो सकूं। थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल इट्स लाइफ कुड बी इन द फॉरेस्ट, और मैं बहुत ही खूबसूरती से मैं फॉरेस्ट में अपना फ्री लाइफ जी सकूं। द रिपीटेटिवनेस ऑफ दीज वर्ड्स गिव अ वंडरफुल इफेक्ट टू द पोएम। तो जब कवि ने ऐसे रिपीट किया तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट हम पर आया, पड़ा। Read the following two poems, one about a tiger and the other about a panther. आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे वहाँ दो पोएम है, एक टाइगर के ऊपर है, एक पैंथर के ऊपर है। मैंने वो दिया नहीं है, वो मैंने यहाँ वो दोनों पोएम लिखे नहीं है, वो पोएम आपके वहाँ पर है। उसके बाद वो पढ़िए एंड देन डिस्कस आर जूज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। उसके बाद ये डिस्कस कीजिए क्या चिड़िया खाना, जू क्या बहुत जरूरी है कंजर्वेशन के लिए, एनिमल्स के लिए। आर दे यूजफुल फॉर एडुकेटिंग द पब्लिक, क्या वो जरूरी है पब्लिक को एडुकेट करने के लिए। आर दे ऑल्टरनेटिव्स टू जूस, क्या जूस का कोई ऑल्टरनेटिव है, क्या और कोई दूसरा जूस के अलावा और कोई दूसरा उपाय है इनको प्रोटेक्ट करने का जानवरों को। तो नाउ स्टार्ट द आंसर। द जू इज वेरी नेसेसरी प्लेस फॉर सम एनिमल्स एंड दे कुड बी हंटेड डाउन। कुछ एनिमल्स के लिए जू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके ऊपर शिकारियों की नजर है। शिकारी उनका शिकार कर देंगे तो वो उनकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो जू बहुत जरूरी है क्योंकि शिकारी क्या करते हैं, उनको शिकार करते हैं। पॉइजन बाय सम वाइल्ड फूड, जंगली खाने में पॉइजन मिला के उनको मार देते हैं। और को ड्रॉन इन वाटर इन द फॉरेस्ट, या फिर पानी में डुबो के उनको मार देते हैं क्योंकि उनको उनके खाल से, चमड़े से, दांत से, इनसे मतलब है, उनको उनके जान से मतलब नहीं है शिकारियों को। तो इसीलिए वो इस तरह से उनका अंत कर देते हैं। यस, दे एडुकेट पब्लिक अबाउट द नेचर ऑफ एनिमल्स। हाँ, जूस बहुत जरूरी है क्योंकि वो पब्लिक को एडुकेट करता है जानवरों के नेचर को समझने के लिए। एंड मेक ह्यूमन फ्रेंडली विथ एनिमल्स, और हम ज्यादा फ्रेंडली हो पाते हैं जानवरों के, क्योंकि हम जंगल तो नहीं जाएंगे ना उनसे मिलने, हम जू जाते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर हम खुश हो जाते हैं और एक दोस्ती हो जाती है हमारी जानवरों के साथ। इसीलिए हर संडे बच्चे जो है जू जाना चाहते हैं और पेरेंट्स खुशी खुशी उनको लेकर भी जाते हैं। हाउएवर जू इज नॉट अ करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर अ फॉरेस्ट, लेकिन जू जो है वो करेक्ट उपाय नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है फॉरेस्ट का। इन अ जू एन एनिमल वुड फील केज्ड, बाउंड एंड नॉट फ्री टू रोम अबाउट इन द वाइल्ड। वहां पर क्या उनको सेल के अंदर रखा जाता है। जू में पिंजरे के अंदर जानवर रहते हैं और इससे वो अपने आप को बंधा हुआ विवश पाते हैं, वो कहीं जा नहीं पाते, वो वाइल्ड जो उनका जो फॉरेस्ट है उसका अनुभव वो नहीं ले पाते। इट इज फॉर दिस रीजन दैट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क्स हैव बीन फॉर्म। और इसी कमी को दूर करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है वो बनाई गई हैं और नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, have been instituted as an alternative to zoo, और ये जू के ऑल्टरनेटिव है टू कंजर्व सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो वो सारे स्पीसीज को वो जितने भी
इस तरह के जानवर है जिनकी लाइफ डेंजर में है, उनको वहां वो रखा जाता है नेचुरल सराउंडिंग की तरह। These places provide protection as well as natural surroundings. तो यहाँ पर वो जंगल की तरह फील करते हैं, पर वो प्रोटेक्ट रहते हैं, सेफ रहते हैं। To these species, they can roam about freely in their habitats. और जैसे वो जंगल में रहते हैं वैसे यहाँ सैंक्चुरीज में रहते हैं, नेशनल पार्क्स में रहते हैं और बहुत ही सेफ रहते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, हंटिंग इज नॉट अलाउड हियर। The public can visit these parks and get educated about the animals. यहाँ पे लोग जाते हैं, एनिमल्स को सामने पाते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उनके लाइफस्टाइल्स के बारे में जानते हैं। The parks and sanctuaries are run using a strict set of rules. और जितने भी ये पार्क्स हैं, सैंक्चुरीज है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ फॉलो होते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग द बैन ऑन हंटिंग, और सबसे प्रोमिनेंट क्या है कि यहाँ पे हंटिंग बैन है। सिंस द एनिमल्स आर इन द ओपन, विजिटर्स वुड नॉट बी एबल फीड देम। और क्या है, जो एनिमल जो ओपन है तो विजिटर्स जो है वो उनको खाना नहीं खिला सकते, तो पॉइजन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। एंड वुड नॉट मिसबिहेव और ट्राई टू प्ले विद देम, और नहीं उनसे मिसबिहेव कर सकते हैं, नहीं उनके साथ वो खेलने की कोशिश करते हैं। एज दे आर अंडर स्ट्रिक्ट गाइडेंस, क्योंकि जितने भी विजिटर्स जाते हैं उनको बोला जाता है कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं। बट चिड़ियाघर में क्या होता है, Such incidents have been recorded in zoos where people irritate and tease the animal. आप देखते हो ना कैसे लकड़ी लेके बंदर को चिढ़ा रहे हैं, शेर को उकसा रहे हैं, टाइगर को चिढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जू में होती है जो कि नेशनल पार्क में नहीं हो सकती। Hence, a wildlife sanctuary is good alternative for animals to be safe as well as to feel happy in their natural surroundings. तो इसीलिए वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है। जू के बदले में हमें जानवरों को वहां रखना चाहिए, क्योंकि वहां उनको नेचुरल सराउंडिंग मिलती है और वो बहुत खुश रहते हैं। सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, लर्न दिस ऑल द आंसर्स and try to write it for practice purpose. In the next class I shall be with a new topic. Till then, have a good revision. Thank you.